Morning, friends. Today we discuss about the new chapter, that is consignment. Okay, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीएमए फाउंडेशन, इंटर सीए फाउंडेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं कंफर्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2 नंबर 1 नंबर के रहते हैं, उसमें क्या है, जिस बेस पे, जिस थ्योरी के आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, है ना, वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। कोई स्पेशली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप घर से निकलते हो, है ना, तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में थ्योरी सेट हो जाता है कि कैसे कैसे कहाँ जाना है, राइट। उसी तरह आप जिस थ्योरी के बेस पे न्यूमेरिकल बनाते हो, राइट ना, वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कंफर्म रहेगा, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए इसको, राइट, और बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे सपोज ए और बी दो पार्टी है, ए और बी दो पार्टी, राइट। ये ए दिल्ली से है, राइट, बी पटना से है, पटना से, ठीक है, राइट। ए दिल्ली से है और इसके पास ये क्या करता है, बी के पास आता है और बी से अप्रोच करता है, लुक मिस्टर बी, आपका जो पटना में कपड़े की दुकान है, राइट, ठीक ठाक चल रहा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा पीटर इंग्लैंड शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, राइट। आप मेरा पीटर इंग्लैंड शर्ट्स का ऑथराइज डीलर बन जाइए। क्या बन जाइए? ऑथराइज डीलर। तो बी ने कहा मैं क्यों बन जाऊँ, मैं अच्छा खासा कमा खा रहा हूँ, है ना, मेरे परिवार के लोग खुश हैं, मैं क्यों बन जाऊँ। तो ए ने कहा कि पहले आप मेरा ऑफर समझ लीजिए, ऑफर पसंद आएगा, राइट, तो हम लोग एग्रीमेंट कर लेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। अगर नहीं पसंद आएगा तो आप जहाँ अपना बिजनेस कीजिए, मैं भी अपना वापस चला जाऊंगा। तो बी को ये बात समझ में आई, बोला कि ठीक है, बोलिए आपका ऑफर क्या है, राइट। ए अब ऑफर दे रहा है किसको? बी को, पटना वाले, राइट। बोला कि देखिए, मेरा जो पीटर इंग्लैंड का शर्ट है, आप पटना में जहां भी कहेंगे, जिस जगह पे कहेंगे, वहां तक गुड्स को भेजने का सारा खर्चा, भेजने का सारा एक्सपेंसेस, है ना, ये मेरा, किसका? ए का। और ए ने कहा बी से कि आप पटना में जहां भी कहेंगे गुड्स को सप्लाई करने के लिए, वहां तक का भेजने का खर्चा मेरा, ए का, ठीक, बोला गुड। दूसरा ऑफर, अगर कोई भी गुड्स आपका रास्ते में, है ना, लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ये सारा लॉस, है ना, ये सारा लॉस मेरा, ए का। कितने ऑफर हो गए? 2 ऑफर हो गए, राइट। भेजने का खर्चा ए का, रास्ते में कुछ गुड्स लॉस्ट हो गया, वो भी लॉस ए का। तीसरा कहता है कि जो भी गुड्स आप सोल्ड करोगे, इस पे हम आपको कमीशन देंगे। मान लीजिए कि कहता है कि 60% कमीशन देंगे, मान लीजिए 60% कमीशन कह रहा है देंगे आप, बोला ठीक है, ये भी बात अच्छी है, 3 बात हो गई, राइट। जो भी गुड्स आपका अनसोल्ड रहेगा, राइट, उसको भी हम वापस रिटर्न ले जाएंगे, रिटर्न कर लेंगे। जो भी गुड्स आपका अनसोल्ड रहेगा उसको भी हम वापस ले लेंगे। बी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है भाई, कितने ऑफर हो गए? जस्ट काउंट, दिल्ली से पटना जहां भी कहेगा उसको भेजने का खर्चा ए का, राइट। रास्ते में कुछ गुड्स लॉस्ट हो गया, वो भी लॉस किसका? ए का। बात को समझो, राइट। जो भी गुड्स आप बेचेंगे, है ना, उस पे 60% कमीशन भी देंगे। कौन देगा? ए देगा, किसको? बी को देगा। 3 ऑफर। चौथा ऑफर, कि जो भी गुड्स आपका अनसोल्ड रहेगा उसको भी रिटर्न हम ले जाएंगे। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तक कहां थे? तो जब जागे तब सवेरा, सीधी सी बात, राइट। तो 4 ऑफर दिया, तो इसने बोला कि अगर पसंद आ रहा, ठीक है, तो एग्रीमेंट कर लीजिए,
कुछ एडवांस वगैरह हमको दे दीजिए, राइट। तो हु सप्लाई द गुड्स, गुड्स सप्लाई कौन कर रहा है, एक कर रहा है। हु सप्लाई द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर, ये क्या जाना जाएगा, ये हो जाएगा कंसाइनर, कंसाइनर, राइट। टू हुम गुड्स सप्लाइड, किसको गुड्स सप्लाई किया जाता है, बी को, दैट इज कंसाइनर, ये हो गया आपका कंसाइनर, कंसाइनिंग, कंसाइनिंग, राइट। जो गुड सप्लाई करेगा वो कंसाइनर कहलाएगा, जिसको गुड सप्लाई किया जाता है उसको कंसाइनिंग कहा जाता है। इंटायर फंक्शन इज नोन एज कंसाइनमेंट, इंटायर फंक्शन इज नोन एज कंसाइनमेंट। यहां तक क्लियर है। ए ने बी से ऑफर किया कि आपको जहां कहेंगे गुड सप्लाई कर देंगे, सारा खर्चा ये का, राइट। रास्ते में कुछ डैमेज हो गया वो भी लॉस एक का, राइट। अगर जो भी गुड्स आप बेचेंगे उसमें हम कमीशन भी देंगे आपको, है ना, 60% कमीशन देंगे मान लीजिए, राइट। और जो भी गुड्स आपको अनसोल्ड रहेगा उसको भी हम रिटर्न ले जाएंगे, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट का बिजनेस कहते हैं। तो जो गुड्स सप्लाई करेगा उसको कहेंगे कंसाइनर, जिसको गुड्स सप्लाई किया जाएगा उसको कहेंगे कंसाइनी। द एंटायर फंक्शन इज नोन एज कंसाइनमेंट। याद है, क्लियर है, आगे बढ़े, राइट। ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मींस क्लोजिंग स्टॉक। इन कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, वैल्यूएशन, so we are writing here closing stock, closing stock always valued at cost price or market price, or market price, right, whichever is less, whichever is less। ये रूल भी कंजर्वेटिव स्टॉक में अप्लाई किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, जो दोनों भी काम है उसको वैल्यूएशन करते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, बट इन कंसाइनमेंट, but in consignment closing stock valued at invoice price, invoice price, invoice price plus non recurring expenses, expenses of consignor, consignor and consignee, consignor and consignee, right? But in consignment, closing stock is valued at invoice price plus non-recurring expenses of consignor and consignee, consignor and consignee। तो कंसाइनी का कौन सा खर्चा रिकरिंग होता है, कौन सा नॉन रिकरिंग होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, राइट। कंसाइनर का कुल मिला के समझिए, कंसाइनर का सभी खर्चे, कंसाइनर का सभी खर्चे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, है ना, वो है इंश्योरेंस, वो है इंश्योरेंस अमाउंट। कंसाइनर का इंश्योरेंस अमाउंट, है ना, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। मैं सिंपल एक लाइन में कह दिया कि कंसाइनर का सभी खर्चा नॉन रिकरिंग होते हैं, बट कंसाइनिंग का इंश्योरेंस अमाउंट जो होता है, अगर इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा, वो होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। होता क्या है, जो उसका बड़े बड़े गोडाउन जो होते हैं, जब भी कोई नया लॉट उसके गोडाउन में एंट्री किया, उसका फिर से इंश्योरेंस कराया जाता है ना। तो इंश्योरेंस अमाउंट कंसाइनिंग का रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है। कौन सा खर्चा होता है, रिकरिंग एक्सपेंस होता है, बट कंसाइनर का खर्चा नॉन रिकरिंग होता है इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस पॉइंट पे स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज होते हैं। कोई जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे दे देगा वैल्यूएशन करने के लिए कि कंसाइनर का भी इंश्योरेंस दिया हुआ है और कंसाइनिंग का भी इंश्योरेंस दिया हुआ है, राइट। तो कंसाइनिंग का जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है ये रिकरिंग खर्चा होता है, बट कंसाइनर का जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है। इसको समझिएगा बात, राइट। अब इसमें ए ने बी को सामान भेज रहा है कंसाइनर, तो मानिए एक ही शहर में है ना, एक ही टाउन में, राइट, उसके 50 दुकान को गुड्स सप्लाई करता है, 50 गुड्स को सामान को सप्लाई करता है, राइट। तो सबका हिसाब किताब है, किस कंसाइनमेंट से हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, किस कंसाइनमेंट में हम लॉस में जा रहे हैं, वो हिसाब किताब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? कंसाइनर करेगा या कंसाइनिंग करेगा? है ऑफ कोर्स कंसाइनर करेगा। कौन करेगा? कंसाइनर का। तो कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने प्रकार के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा? कितने प्रकार के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा? अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, राइट। ये कंसाइनमेंट में इन द बुक ऑफ कंसाइनर, राइट, 4 अकाउंट बनवाए गए। फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनिंग अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जब भी किसी वर्ड में हम बार बार समझाते हैं आप लोगों को कि अकाउंट वर्ड लग गया, राइट, तो पहले आइडेंटिफाई करना है ये किस नेचर का अकाउंट है, राइट, किस नेचर का अकाउंट है। तो हमको ये बताइए कि कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है जी? अच्छा, राइट। कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनिंग पर्सनल अकाउंट है, गुड्स एंड गुड्स मोड है, राइट, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, राइट। एब्नॉर्मल लॉस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, राइट। कि ये जब भी अकाउंट वर्ड आएगा तो फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई, राइट, हमेशा करेंगे आप, राइट, ये किस नेचर का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। इससे आपकी सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सी मुसीबतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट ना। रट्टा मारने का चीज नहीं है। कंसेप्ट मैं बार बार कहता हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर है, इंडिया का कोई भी किताब से आप सवाल बना सकते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम ये आंसर, ये प्रॉब्लम ये आंसर किताब में दिया हुआ है। टीचर लोग भी जनरली क्या करते हैं, राइट, ये बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। आप उतारते हो अच्छे बच्चे की तरह, 1-1.5 घंटा निकल गया, खोल के चलिए। यकीन मानिए मैं इतने साल से टीचिंग लाइन में हूं, मैं कभी भी फुल क्वेश्चंस बच्चों को बोर्ड पे नहीं समझाया। हमने कंसेप्ट दिया, तुम बनाओ, दिक्कत होगी हम यहाँ खड़े हुए। ये हेजिटेशन खत्म होना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में आप देखिएगा कि कुछ बनाया हुआ क्वेश्चन ही आया है, बट वहां आप क्या करते हैं, जानते तो हैं बनाए थे, लेकिन बट हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें, ये एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उस हेजिटेशन को खत्म कीजिए, कंसेप्ट को रखिए, बनाइए उसको, फिर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सॉल्व करेंगे उसको, कहीं दिक्कत होगी हम उसको देखेंगे, राइट। अब ये 4 अकाउंट जो हमने बनाया है आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में, अब इसका एक फॉर्मेट बना के दिखाते हैं, राइट। अब फॉर्मेट वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, जो अकाउंट्स होते हैं, उसको समझना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ये आप समझिए बात, राइट। अब इसको हम फॉर्मेट बना के दिखाते हैं कैसे क्या बनता है, राइट। इन द बुक ऑफ कंसाइनमेंट कौन बनाएंगे, क्या देखिए, एक एग्जांपल फिर मैं दे रहा हूं, ए बी, ये दिल्ली से है, ये पटना में बैठा हुआ है, ये बी पटना में है, राइट। ए और बी के बीच में बिजनेस कब स्टार्ट होगा, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट वगैरह साइन होगा, बिजनेस कब स्टार्ट होगा, जब वो गुड्स सप्लाई करेगा, जब ए दिल्ली से बी पटना को गुड्स सप्लाई करेगा, राइट, व्हेन गुड्स सेंड, राइट, बिजनेस स्टार्ट। तो पहला वर्ड दैट इज आएगा यहां पे, टू goods sent on
कंसाइनमेंट पहला वर्ड स्टार्ट। ए ने गुड्स भेजा बी को, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, राइट। अब गुड्स को भेजने में पहला खर्चा किसका है? ए का, मतलब कंसाइनर का होगा, राइट। पहला एक्सपेंसेस कौन करेगा? एक्सपेंसेस करेगा कौन? ए करेगा, राइट। तो ए अपने बुक में अपना नाम तो लिख नहीं सकता, अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो क्या करेगा? खर्चा को टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, जो भी उसका खर्चा है यहाँ पे लिख देगा। ए का जो भी खर्चा है यहाँ लिखेगा, राइट। अब रास्ते में मान लीजिए यहाँ रास्ते ट्रांजिट में गुड्स का लॉस हो गया, लॉस हो गया, एब्नॉर्मल लॉस हो गया, राइट। शो बाय एब्नॉर्मल लॉस, बाय एब्नॉर्मल लॉस माने वैल्यूएशन करने, वर्किंग नोट करने के बाद वर्किंग नोट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे एब्नॉर्मल का, उसको हम यहाँ लिख देंगे। वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको हम आइए समझा रहे हैं। पहला गुड्स भेजा ए ने, हमने लिखा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, राइट। पहला एक्सपेंसेस कौन करेगा? ए करेगा, कंसाइनमेंट करेगा, उसका खर्चा को बैंक अकाउंट करके हम खर्चा लिख देंगे। रास्ते में कुछ डैमेज हो गया, क्रेडिट में आ जाएगा बाय एब्नॉर्मल लॉस। क्लियर है जी? राइट। अब बी के पास गुड्स पहुंच गया, है ना, गुड कंडीशन में जो गुड्स पहुंचा है उसी की जिम्मेदारी को लेगा। तो पहले ये खर्चा करेगा, इसके भी खर्चे होंगे, राइट। गुड्स को जो ट्रक से आया है या रेलगाड़ी से आया, यार्ड में है, वहां से अपने गोडाउन तक तो गुड्स लाएगा। अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट लोग कि कौन सा खर्चा रेकरिंग है, कौन सा खर्चा नॉन रेकरिंग है। तो कंसाइनी का जितने भी खर्चे हैं, कंसाइनी का जो भी खर्चा है वो भी यहाँ पे लिखाएगा बाय नेम, उसके नाम से, कंसाइनी के नाम से लिखाएगा। टू कंसाइनी अकाउंट, राइट, एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं हम उसको लिख देंगे। क्लियर है? राइट। अब बी ने गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है, बेचा, कोई बात नहीं। तो बाय नेम, कंसाइनी के नाम के साथ लिखेंगे यहाँ पे बाय कंसाइनी ब्रैकेट में सेल, जो भी सेल किया हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, राइट। अब इसने सेल किया है, सोल्ड किया है, तो इसको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो बाय नेम, है ना, कंसाइनी अकाउंट कमीशन, जो भी कमीशन है हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है जी? राइट। अब जैसे जो भी कुछ गुड्स बचा हुआ है ना, अनसोल्ड है ना, कुछ इसके पास गुड्स अनसोल्ड है, राइट, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। जो भी इसका वर्किंग नोट वैल्यूएशन करेंगे और उसको हम यहाँ पे आके आपको लिख देंगे, राइट। और कमीशन आ गया, एक्सपेंसेस भी आ गया, खर्चा भी हो गया, बात हो गई खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाले यहाँ पे। ये कॉस्ट प्राइस का हमने फॉर्मेट दिया है, इनवॉइस प्राइस का जब वैल्यूएशन होती है गुड्स को, तो उसका फिर लोडिंग वगैरह हम लिखते हैं, राइट। अब इसको हम क्लोज करते हैं, राइट। क्लोज करेंगे, दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, राइट, this become the profit, to profit, right. Reverse situation will be loss, ये हो गया कंसाइनमेंट का फॉर्मेट। क्लियर है जी? अगर अब इसके बाद हमको कंसाइनी अकाउंट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए, कंसाइनी अकाउंट, DR2 है ना, बाय NCR, राइट। कंसाइनी अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट को देखिए, राइट, जहां जहां कंसाइनी है उसका रिवर्स साइड यहां चला है, राइट। यहां कंसाइनी है, यहां कंसाइनी है, ये इधर आ जाए, राइट। तो ये कंसाइनी आपका जो है यहां क्रेडिट में है, इट्स गोस टू डेबिट। तो ये किस अकाउंट से उठा रहे हैं इसको? कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो यहां पे क्या लिखाएंगे?
कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कंसाइनिंग अकाउंट है, एक्सपेंसेस डेबिट में, ये उठ के कहा जाएगा भाई साहब क्रेडिट में, क्या करके कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस, राइट। फिर ये कमीशन है, ये भी उठ के जाएंगे यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन यहाँ पे आ गया, और कुछ नहीं आने वाला और यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, टेंशन नहीं लो, राइट। तो दिस साइड डेबिट साइड अकाउंट ऑलवेज ग्रेटर, क्लोज करो, ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा रहेगा। ये सेल है ना, सेल ये यहाँ रहेगा डेबिट में, तो ये ज्यादा ही होगा। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस है, यहाँ पे क्या है, कमीशन है, राइट। तो दिस फिगर, बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज बाय बैंक अकाउंट, राइट। फाइनल सेटलमेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। सीए फाउंडेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि कंसाइनिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहते हैं, दैट इज द फाइनल सेटलमेंट। कंसाइनर ये कहता है तुमने जो भी गुड्स को बेचा है उसमें अपना खर्चा कमीशन काट लो भैया, बाकी पैसा हमको भेज दो, राइट। इसलिए बाय बैंक करके इसको फाइनल सेटलमेंट करते हैं। क्लियर है, राइट। इसको समझा कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फॉर्मेट बता रहे हैं वही फॉर्मेट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट, एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट, DR2 by CR, राइट। एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एब्नॉर्मल लॉस यहाँ क्रेडिट में है, कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो यहाँ कहा जाएगा डेबिट में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। यहाँ पे अमाउंट आ गया, राइट। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम किया है, अपने आप को मिला है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इंटायर अमाउंट, राइट, ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ट्रांसफर हो जाएगा इंटायर, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से खुल के निकल रहा है कि एब्नॉर्मल लॉस में अगर आपका बैलेंस शीट पर बचता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर मार देते हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये फॉर्मेट है ना कंसाइनमेंट अकाउंट का। इन द बुक ऑफ कंसाइनर में हम 4 अकाउंट बनाते हैं, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेट और कंसाइनमेंट अकाउंट, राइट, कंसाइनिंग अकाउंट, एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट, राइट। तो ये फॉर्मेट हमने बनाकर दिखाया आपको। आपको एब्नॉर्मल लॉस पूछेगा बैलेंस शीट कहाँ ट्रांसफर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये फॉर्मेट है गुड्स सेट और कंसाइनमेंट, बैंक अकाउंट, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनिंग का खर्चा, कंसाइनिंग का कमीशन, कंसाइनिंग का सेल, एब्नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं, राइट। अब कंसाइनिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ से निकल के, ये कंसाइनिंग अकाउंट में जो बैलेंस शीट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिखते हैं, इट इज अ फाइनल सेटलमेंट, राइट। एब्नॉर्मल लॉस हुआ है, ये फॉर्मेट है। अब छोटा सा एग्जांपल हम इसको लेंगे, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे इसको बनता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे कि एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, है ना। एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, स्टॉक और कंसाइनमेंट का हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, राइट।